श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज है सोमवार और आज है चैत्र मास के पवित्र महीने की अमावस्या। अमावस्या की काली रात्रि हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा खास होती है। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए मात्र 3 दीपक 3 जगह अगर आप लगा देंगे ना, तो आपके पितर आपको माला माल कर देंगे। आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे और जीवन की सारी परेशानी पितरों से जुड़ी हुई वो सब दूर होने वाली है। देखिए, जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं ना, तो हमारे हर कार्य सही होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन की सारी परेशानियां हमारी दूर होना शुरू हो जाती है। पितरों को वैसे तो हमें समय समय पर याद करना चाहिए। हमारे शुभ कार्यों में भी हमें पितरों को याद करना चाहिए, लेकिन कई कई बार हमसे भूल हो जाती है या हमारे घर वालों से भूल हो जाती है, जिसके कारण से पूरे परिवार को पितृदोष लग जाता है। और पितृदोष के कारण से पूरे घर परिवार में कुछ न कुछ गलत उल्टा सुल्टा होते रहता है। तो पितरों को प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी है और अमावस्या की ये दिव्य रात्रि पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा विशेष है और सबसे ज़्यादा खास है। देखिए, जब पितर प्रसन्न होते हैं ना, तो सारी परेशानी हल होना शुरू हो जाती है। संतान संबंधित परेशानी हो, विवाह संबंधित कोई परेशानी हो, तो ये सारी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाती है। आपके बच्चे सही मार्ग पर चलने लगते हैं। आज 3 दीपक वाला उपाय आज की रात्रि में आपको करना है। और ये जो उपाय है, ये पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आप आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। देखिए, आज जो 3 दीपक होंगे, ये 3 ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर है पितरों का स्थान। ठीक है, ये 3 दीपक आपके जीवन की हर परेशानियों को दूर करने में सक्षम है। देखो, जब पितृ पक्ष चलता है तब हम पितरों को याद करते हैं। उसी प्रकार से हर अमावस्या पर हमें पितरों के नाम के दीपक जलाने चाहिए। और आज तो बड़ी अमावस्या है और इसी अमावस्या की रात्रि में लगभग आप ये उपाय करेंगे सूर्यास्त के बाद 7 बजे से लेकर के आप ये उपाय कर सकते हैं लगभग 9, साढ़े 9, 10, 11 बजे तक। ठीक है, ये जो दीपक हैं, ये आपके जीवन के अंधकार को दूर करने वाले हैं। 3 दीपक आपको तैयार करने होंगे। देखिए, 3 दीपक आपको तैयार करने होंगे और ये तीनों दीपक जो होंगे वो लंबी बाती के दीपक होने चाहिए। ठीक है, लंबी बाती के दीपक। और इन तीनों दीपक में आप घी भी भर सकते हैं या तो आप सरसों का तेल भी भर सकते हैं। ये तीनों दीपक आपके पितरों को प्रसन्न करेंगे। साथ में आपको लेना है थोड़े से चावल, अक्षत के दाने, और साथ में लेना है थोड़े से काले तिल। ठीक है, देखो सोमवती अमावस्या है, अक्षत के दाने और काले तिल तो आपको विशेषकर लेना है। देखो, ये तीनों दीपक लंबी बाती के, अगर आप आटे के बनाना चाहते हो तो आप आटे के भी बना सकते हो, या माटी के बनाना चाहते हो तो आप माटी के दीपक भी बना सकते हो। देखो, ये 3 दीपक कहाँ कहाँ पर लगाना है, सबसे पहली बात ये समझिए। देखो, सबसे पहला जो दीपक होगा वो आपको आपके घर के मटके के वहाँ पर लगाना है, लंबी बाती का। और ये जो दीपक होगा, इसका जो मुख होना चाहिए वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। जब आप दीपक लगाओगे लंबी बाती का, इसके नीचे आसन के रूप में आपको थोड़े से चावल रखना है। भले एक चावल का दाना रखना है, लेकिन आपको आज चावल के दाने के ऊपर ही ये दीपक रखना है लंबी बाती का। और उसके बाद आपके सीधे हाथ की हथेली पर आपको काले तिल लेना है और उसके बाद ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः। हमारे गुरुजी कहते हैं कि मटके के स्थान पर, यानी कि जहाँ पर हमारा ये हांडे होन रहते हैं, वहाँ पर हमारे पितरों का स्थान होता है। ये मंत्र का जाप करते हुए 108 बार आप जाप कर सकते हैं, 11 बार जाप कर सकते हैं और काले तिल दीपक के अंदर डाल सकते हैं। तो ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है आपके घर के मटके के वहाँ पर। आपके जीवन की सारी परेशानियाँ निश्चित तौर पर आपके जो पितर हैं वो दूर करेंगे। अब देखो, दूसरा दीपक, ये दीपक आपको रखना है आपके घर के दक्षिण और पश्चिम के कोने में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम का कोना समझते हो ना, नैऋत्य कोण। दूसरा जो दीपक है, इस दीपक को भी आप जब रखोगे तो नीचे आपको चावल के दाने आपको रखना चाहिए। ठीक है, कुछ भी, 1 दाना, 2 दाना, 5 दाना, जितने आप रख सको, आपको आसन के रूप में चावल रखना है और उसी के ऊपर दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक का जो मुख होगा वो भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और वहीं पर भी आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 11 बार या तो 108 बार आप जाप कर सकते हैं। ये भी पितृ दीपक है। पितृ दीपक आपके पितृ दोष को दूर करता है।
दो दीपक के बारे में हमने आपको बताया, एक मटकी के यहाँ पर और एक घर के नैऋत्य कोण में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के कोने में ये दीपक लगाना है, लेकिन दीपक का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? देखो, अब जो तीसरा दीपक है वो आपको लगाना है पीपल के वृक्ष की जड़ में। कहते हैं ना कि जब पितृ अमावस्या पर आते हैं तो वो दक्षिण दिशा से आते हैं और वो पीपल के पेड़ के वहाँ पर निवास करते हैं। तो अमावस्या की इस काली रात्रि में पीपल के वृक्ष के वहाँ पर ये लंबी बाती का दीपक का आपको प्रयोग करना है। ये दीपक भी आप जब रखोगे तो चावल का दाना रखना, उसके ऊपर दीपक रखना, दीपक का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। उस प्रकार से ये दीपक आप रख सकते हैं। साथ ही साथ ओम पितृ देवताय नमः का आप जाप कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा दीपक। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, अगर ये देखो मटकी के यहाँ पर तो आप रख सकते हो, अगर आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर अगर आप दीपक नहीं रख करके आते हो, आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, तो आप ये जो दीपक है एक जगह और रख सकते हो। वो है आपके घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर। आपके घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर ये दीपक रखना। जब दीपक रखोगे नीचे आसन के रूप में चावल रखना। दीपक का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और इस दीपक के अंदर भी आपको काले तिल का प्रयोग करना है। जब काले तिल का प्रयोग करोगे तो ओम पितृ देवताय नमः का आप जाप कर सकते हैं। देखो, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर नहीं रख सकते हो तो मुख्य द्वार के वहाँ पर भी रख सकते हो। मुख्य द्वार के साथ साथ अगर आप एक और दीपक प्रज्वलित कर सकते हो, देखो वो कहाँ पर करना है आपको, नदी सरोवर के वहाँ पर। नदी, सरोवर, तट, बावड़ी, कुआं, कहीं पर भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। अगर आपके घर के आसपास नदी है तो वहाँ पर आप प्रज्वलित कर सकते हो दीपक। लंबी बाती का दीपक ही प्रज्वलित करना है, क्योंकि पितरों के लिए लंबी बाती क्यों उपयोग में की जाती है? देखो, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लंबी बाती हर चीज़ में वृद्धि करती है। आपके घर परिवार में वृद्धि करेगी, धन में वृद्धि करेगी, संतान सुख में वृद्धि करेगी, साथ ही साथ आपका जो कुल है उसमें वृद्धि करेगी। अगर आपके पितृ प्रसन्न होंगे ना तो कोई भी परेशानी नहीं आती है। पितरों को प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी है। समय समय पर याद कर लो, बस छोटा सा काम करना है, एक दीपक ही तो प्रज्वलित करना है और आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, नदी, सरोवर, बावड़ी के वहाँ पर आप ये दीपक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने जैसी है कि अगर आप 3 दीपक लगाते हो तो तीनों बार आपको 11-11 बार मंत्रों का जाप करना है। अगर 5 दीपक लगाते हो यानी कि 2 दीपक एक्स्ट्रा कहाँ पर, एक पीपल के वृक्ष के वहाँ पर लगा सकते हैं और एक बावड़ी, नदी, सरोवर के वहाँ पर भी आप ये दीपक लगा सकते हैं। जब आप ये दीपक लगाओगे आपको विशेष ध्यान रखना है, शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना है और आप आपके पितरों से कहेंगे कि हमारे जीवन में हमने जो भी गलती करी हो, हमने अगर आपको समय समय पर याद नहीं करा हो, कोई शुभ कार्य में अगर हम आपको भूल गए हों तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। हमारी गलती को माफ़ करो, हम तो आप ही के हैं। आपकी कृपा दृष्टि होना बेहद ज़रूरी है। आप हैं तो हमारे जीवन में सुख है, आप हैं तो सब कुछ है। हे पितृदेव, आप प्रसन्न रहें, आप हमारे जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपको नमन हो, ऐसे भाव के साथ आप ये उपाय